भारतीय जनता पार्टी को हराना या उसे जिताना? मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना हो तो शुरू दिन से रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी राजनीति है नहीं, उससे वो जीतेगी। नहीं हेमंत साहब, ये मकसद जनसंघ से यही मकसद रहा है। ये मकसद जनसंघ से रहा है। ये मकसद और पुख्ता उस वक्त हुआ जब हम 14 साल के थे, हमारे घर के सामने आकर नारे लगाते थे कि मुसलमान खबरस्तान या शमशान। उस वक्त से हम देख रहे हैं। मगर इसका यह मतलब तो नहीं निकलेगा ना कि मैं दरी बिछाऊंगा, मैं इनके पैरों के पास पड़ा रहूंगा, गुलामी इनकी करूंगा और ये डरा डरा कर हमसे वोट हासिल करेंगे और मुझे इंसाफ नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक बात सुनिए, मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। डेटा कहता है कि बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी को ओबीसी, दलित ये वोट ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा, मेरी वजह से अगर बीजेपी जीत रही है मुसलमानों की वजह से, तो 2014 और 2019 में बीजेपी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिला। एक बात, ये एम्पिरिकल डेटा है। अब इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। इस पर सवाल इसलिए नहीं होता कि आप जितनी देर से अभी बात कर रहे हैं 20-25 मिनट से, आप लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कम बात किया। आप पूछ लीजिए, हम बोल रहे हैं आपको। आप नहीं पूछे तो हम क्या करेंगे? नहीं, तो इस सवाल को और बड़ा कर देते हैं ना ओवैसी साहब। लेकिन जो नहीं, बारी बारी से पूछिए। मैं बैठा हूं आप चारों के दरमियान में, आराम से पूछिए, कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपने कहा मुसलमान वोट की वजह से नहीं जीत रही है, ओबीसी वोट मिल रहा है, दलित वोट मिल रहा है। अब तो आपने गठबंधन कर लिया, ओबीसी, दलित, मुसलमान, यही तो है आपका गठबंधन। तो ये सारे वोट भी तो आपको मिल रहे हैं। आप यही तो हम कह रहे हैं, ये सामाजिक न्याय है। ये सामाजिक न्याय है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये रेनबो कोएलिशन है। जब कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा साहब, बाबूजी हमारे साथ हैं, वामन मिश्राम साहब साथ हैं, ये सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। नहीं तो अब ये सुनिए, अब आप देखिए कि बीएसपी और सपा मिलकर 2019 का चुनाव लड़े। मैथमेटिक्स के ऊपर तो जीत जाना चाहिए था, मगर क्या हुआ, नहीं जीत पाए। 14 में हम नहीं थे, आप अखिलेश हार गए। अखिलेश के लीडरशिप में 3 चुनाव सपा हार चुकी है। नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कोई और है? कौन है? देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पहली यह है कि आप हर अपने मुखालिफ जो पार्टी के कैंडिडेट है उसकी इज्जत करें, उनसे आपका मुकाबला है। नहीं तो कौन चुनौती है आपके लिए? हर विधानसभा में किसी पार्टी का एक उम्मीदवार स्ट्रांग होता है तो आपका मुकाबला उनसे होता है। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। घुमंड के एतबार से, गुरूर के एतबार से, मनमानी करने के एतबार से, इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेने